सर एक बात और इसमें ये भी कहा गया सर कि वो जो 600 रुपया परीक्षा फॉर्म भरा रहा है, हर जगह 600 रुपया लग रहा है। आप DSW है सर। मेघन प्रसाद लड़कियों से, शेड्यूल कास्ट बच्चों से बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे थे। शिक्षकों की भी उन पर आपत्ति थी, बहुत मुकदमों में वो फंसे हुए थे। और आज छात्र जदयू के प्रतिनिधिमंडल ने भेंट करके बहुत सारे प्रूफ दिए, उसके आधार पर तत्काल उनको निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय। मैं हूं चंदन भारती और आप देख रहे हैं बिहार टुडे डिजिटल न्यूज। आज हमारे साथ बात करने के लिए छात्र जदयू के नेता और एक बेहतरीन छात्र नेता उत्तम कुशवाहा जी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल बिहार टुडे डिजिटल पर। बात यहां पर आ रही है कि लारी में जिस तरह से कॉलेज के प्रिंसिपल को आपने सस्पेंड करवाया, आखिर मामला वो क्या था, जरा हमारे दर्शकों को बताएंगे। पहले आपके बिहार टुडे चैनल को मैं पहले धन्यवाद कहूंगा कि आप इस देश का चौथा स्तंभ है। अगर आज ये प्रिंसिपल सस्पेंड हुए हैं तो उसमें आपका भी योगदान हमेशा से रहा है। मैं आपको बता दूं कि लारी कॉलेज जो अरवल जिला के अंतर्गत कुर्था के अंतर्गत कॉलेज आता है, SBN लारी ढट्टा लारी कॉलेज नाम है, वहां के प्रचार्ज डॉक्टर मेघन प्रसाद जो बिहार सरकार के गाइडलाइंसों को नहीं मानते हैं, ना वाइस चांसलर के गाइडलाइंसों को मानते हैं। कहने का मतलब है कि वो SC ST के समस्त वर्ग के लड़कों के एवं समस्त वर्ग की छात्राओं से नामांकन के नाम पर अवैध वसूली कर रहे थे। करीब एक बच्चों से 3500 की राशि वसूल रहे थे, जिसके खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन, पुतला दहन करना और कल को लेकर हम लोगों ने मगध विश्वविद्यालय के कुलपति सर से मुलाकात की और करीब सैकड़ों के संख्या बैठे रहे और कुलपति सर ने तुरंत आदेश दिया कि आप अभी तुरंत उस प्रिंसिपल को सस्पेंड करिए, और सस्पेंड किया गया। और तो पैसा लगा है छात्रों का, 6 महीना पहले वो पैसा लिए हैं। एक बच्चा 200 राशि लिए हैं, 1000 बच्चा से ऊपर से पैसा लिए, मतलब समझ कि 30 लाख का मामला है। वहां पे उन सभी को लौटाने का निर्देश दिया। ये हमारे साथ जो बात कर रहे हैं उत्तम भाजी, बता दो किसान के मोहताज नहीं है। शुरू से ही गया कॉलेज हो, अनुग्रह कॉलेज हो, जीवन कॉलेज हो, गया से ही छात्र जीवन में राजनीति करने की, और अब कुथा में जो भी छात्र समस्या हो रहा है उसको उठा रहे हैं, करते हैं। जो भी छात्र की वसूली हो, चाहे छात्र की किसी भी समस्या हो, उस पर जाकर पहले बढ़ते हैं। अगर प्रिंसिपल या शिक्षक नहीं मानते हैं तो उसकी शिकायत कर उसे निदान करने की कोशिश करते हैं। छोटे में आप बड़ी बड़ी पहचान आपने बनाया है, बहुत भी किया है आपने छात्र जीवन से ही। जो लगातार आप कुर्ता में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों का भाव आपकी ओर है, खास युवाओं का जो जात पात से ऊपर उठकर आपको लोग लाइक करते हैं। इसके पीछे का कारण क्या और नीति क्या बनाएंगे आगे का? देखिए, हम युवा हैं, युवा की ना कोई जात होती है ना कोई धर्म होता है। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी छात्र राजनीति की वज है, मेरे आइडियल वो है। मैं उनसे ही देख के सीखता हूं और उनके ही किए गए कार्यों को आगे बढ़ाता हूं। और जो बिहार में जो नीतीश कुमार ने कर दिया, बिहार को आज जंगल राज की दौर से आज स्वर्णिम काल में ले आए। आज हमारा जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं गया जी है। यह आज से कुछ था, यह डैम दिया। बिहार में शिक्षा की जो व्यवस्था, जहां चरवाहा स्कूल हुआ करता था, लोग पेड़ के नीचे पढ़ा करते थे, वहां से नीतीश कुमार ने बिहार को टाइल्स मार्बल वाले जगह पे खड़ा किया और लगातार छात्रों का उन्होंने काम किया। आज जो रोजगार देख रहे हैं, हम आपके चैनल पर प्राउडली कह सकते हैं कि बिहार में रोजगार की कमी नहीं है। मैं तो मान गया, लेकिन कहीं न कहीं उत्तम कुशवाहा चुप हो जाते हैं BPSC के मुद्दे पर। आखिर क्यों पार्टी का प्रेशर है या कहीं न कहीं दबाव है? क्या BPSC में जो जिस तरह से लोगों का मांग था वही गांधी मैदान में वादा करती है सरकार और फिर लाठिया चार्ज होता है, तो क्या जांच नहीं होनी चाहिए क्या? अब देखिए, ये इस चीज में आपको मैं रोकना चाहूंगा। आपने कहा कि छात्र के BPSC के मामले में उत्तम कुशवाहा चुप हुआ, नहीं। इसके लेकर हमारी पूरी शिष्टमंडल कमेटी आदरणीय बड़े भाई राधे श्याम के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की और पूरी वास्तु स्थिति को रखा। जिन पर लाठी चार्ज किया गया, वो लाठी चार्ज करवाने वाले कोई और थे। अच्छा। लाठी जो उसका माहौल पैदा करने वाले और कोई और थे। आप बच्चों के मुंह से सुनिए
जहां कोई तख्त ही नहीं मिला, उस बीपीएससी के आड़ में बिहार में कथी कथाएं कुछ अपने आप को सीएम बन के और पीएम बन के घूमते हैं। वैसे नेता का ड्रामा के वजह से बच्चों पर लाठियाचार्ज हुई। लेकिन हम समझते हैं कि जो ये हमारे सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी इस बारे में दिमाग लगाए हुए थे और पूरी तरह से छात्रों के साथ है। एग्जाम भी हुआ, दोषियों पर कार्रवाई भी हुई, जो दोषी रहेंगे। सिर्फ बोलने से नहीं होता है कि यहाँ पर बीपीएससी वाले छात्रों के साथ ये किया गया है, उसमें राजनीति घुसाई गई। कुछ लोग अपने आप को पीएम समझते हैं, सीएम समझते हैं और बच्चों को कंबल देते हैं और कहते हैं कि तुमको कंबल दिए हैं। वैसे नेताओं के वजह से छात्र का जीवन बर्बाद हुआ। क्या लगता है कुर्था विधानसभा क्षेत्र में आगे की क्या रणनीति होगी? उत्तम कुशवाहा किस तरह की राजनीति करने वाले हैं? छात्र राजनीति के से बढ़कर कद आपका बढ़ा है, आपके अच्छे अच्छे राजनीतिज्ञ से पहचान हुई है, तो इसका फायदा कुर्थावासी को मिलेगा। नहीं, कुर्था हमारा कर्म भूमि हम समझते हैं उसको, और कुर्था जगदेव प्रसाद जी की धरती रही है। वहां हमारी विरासत, आज उनके नाम से पूरे देश में राजनीति होती है, उस विरासत को बचाना है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं वहां से उम्मीदवार हूं, बट मैं ये जरूर कहूंगा कि उत्तम कुशवाहा छात्र युवा की जब बात आएगी, चाहे वो कुर्था हो या मगध विश्वविद्यालय के अंदर जितने भी कॉलेजेस, कोई भी जिला हो, वो खड़ा मिलेगा। और रही बात हमारी विजन की कि मैं नीचे से आया हूं, मैं इस बात को समझता हूं कि अगर कुर्था के बच्चे 3500 रुपया दिए होंगे तो कितना कष्ट उनकी माताएं दी होगी। उस दर्द को मैंने पैसा लगा उनका। मगध विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शशि प्रताप शाही सर ने निर्देश दिया और ये बयान भी दिया कि 1 हफ्ता के अंदर प्रिंसिपल को सस्पेंड तो तुरंत कर दिया गया और 1 हफ्ता के अंदर उन बच्चों को पैसा को लौटाया जाएगा। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए उत्तम कुशवाहा जी, जो साफ कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर राजनीति बहुत ही फ्रेश होगा।